गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रघुनाथ नाथाय नमः। सीतापतये नमः। ओम हनुमते नमः। आज का सत्संग इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 11वें स्कंद के कुछ अध्याय 5 तक हम पढ़े। अब आज उसके आगे की कथा, बीच बीच में कथा रुक जाती है, बीच बीच में सत्संग रुक जाता है, लेकिन आप आते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण लेके आते हैं। आप कह रहे थे ना कि आनंद आ रहा है। बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी कथा हो रही है और बहुत साधारण रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जीवन बदल रहा है। बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं कि देखो आचार्य जी, अब नाम जप में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। जितना नाम जपेंगे उतना जो है हमारा आपका कल्याण होगा। नाम जप से कोई धनी नहीं होता। भगवान धन दे, भगवान की इच्छा है, लेकिन कोई धनी नहीं होता। नाम जप से कोई धनी नहीं होता, लेकिन भगवान धन दे दे, यह भगवान की इच्छा है। भगवान और एक चीज का ख्याल रखिए, ज्यादातर भगवान धन इसलिए दे देते हैं कि अभी माया में फंसे हमारा पीछा, तो सावधान रहिए। धन आए तो भगवान को। तो पिछली कथा में आप एक बार हम फिर से आपको पीछे ले चलते हैं कि देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, यह सुखदेव जी किसको सुना रहे? परीक्षित को। और एकादश स्कंद में आपने देखा कि सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, यह जो हम आपको सुना रहे हैं, यह बात जो है नारद जी ने वासुदेव जी से कहा। योगेश्वर की कथा में आप सुन रहे थे। और नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी कर रहे हैं, यह जो मैं आपको सुना रहा हूं वासुदेव जी, यह कथा जो है 9 योगेश्वरों ने वासुदेव जी को सुनाई थी। वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। सब एक दूसरे को महत्व देते जा रहे हैं। सभी कह रहे कि देखिए, मैं कोई नई चीज आपको नहीं सुना रहा हूं, इससे पहले सुनाया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम आपको सुना रहे कोई नई बात है, बहुत पहले यह सब कहा जा चुका है। और हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे कि मैं सत्य कहूं, पढ़ाते नहीं थे। कहते थे सुबह नाम जप लेना और मुझे जो है ये भागवत का पाठ सुना देना। तो उनको ऐसे पाठ सुनाते सुनाते भाव आते जाते रहते थे। और जब कोई नया भाव आता था तो गुरुदेव कहते थे, आ गया ना समझ में? बस इतना ही बोलते। उनके पास बैठ करके भागवत का पाठ करना
ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। बस बैठे रहिए, सब आ जाए। तो महान जो संत हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि हमको आपको पढ़ाते हैं। उनके शरीर की जो तरंग होती है, उनके शरीर की जो लहर होती है, उनके शरीर से जो 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 तेज निकलता है, जो सात्विक भाव निकलता है, उससे फिर हमारे दिमाग में सब कुछ आ जाता है, हमारे मस्तिष्क में, और हम शास्त्र समझ लेते। लोग कहते हैं ना, पढ़िए पढ़िए, अरे लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं कि पंडित जी मुझे कुछ पढ़ा दीजिए, और अच्छा पढ़ा तो दूं मैं, लेकिन जब परीक्षा लेता हूँ, भाई पढ़ने की इच्छा है कि नहीं इनकी। मैंने एक से पूछा कि आप किस लिए पढ़ना चाहते, कहा पैसा कमाना है। अच्छा तब ठीक, ये कर्म कांड करके, ये शास्त्र पढ़ के कोई पैसा नहीं कमाता है, भगवान कमाते। तो हो गया, जब उन्होंने कहा कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, धनी बनना, भाई जाओ जाओ। हम इसलिए शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठे हैं कि कोई धन कमाए, हम इसलिए बैठे हैं कि आपको अपना जीवन समझ में आए, और आप समझ सके कि यह जीवन क्या है। अगर आप सोचते हैं विद्वान बन जाएंगे, जगह जगह जो है कथाएं सुनाएंगे, उससे दक्षिणा की प्राप्ति होगी, उसलिए तो अभी तो भूल जाइए। एक बात सोचिए कि हम शास्त्र पढ़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें प्रेम करना है भगवान से। हम प्रेम नहीं जानते, हम सांसारिक प्रेम जानते हैं, शारीरिक प्रेम जानते हैं, ईश्वरीय प्रेम हम नहीं जानते। ईश्वरीय प्रेम समझ में आ जाए हमको आपको, इसलिए मैं भागवत पढ़ता हूँ, और इसलिए हमारा आपका सौभाग्य है कि हम साथ में पढ़ते। ठीक, बस इतने जो भाव आ जाता है उसको समझ। तो यह जो कथा है, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह कथा जो मैं सुना रहा हूं आपको, यह कथा जो है नारद महाराज ने, नारद भगवान ने वासुदेव जी, जो कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, उनको सुनाया। और नारद जी सुनाते समय वासुदेव जी को क्या कहते हैं, यह कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, यह जो है नव योगेश्वरों ने राजा निमि को सुनाया। तो सब एक, कोई कोई नया नहीं करता, सब पुराना है, पुराना ही बार बार कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, कुछ नया नहीं, कुछ नया। हाँ, एक परंपरा जैसी है यहाँ की, शास्त्र पढ़ने की परंपरा, हम चाहते हैं शास्त्र पढ़ने की परंपरा शुद्ध रूप से आप आपको मैं बोल सकूं भगवत कृपा से। आप 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन ठीक जितने आते हैं पढ़ते हैं भाव से, ये अच्छी बात। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सभी भगवान कृष्ण क्या है, द्वारिका में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, और सभी देवता आते हैं उनके पास। ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, सब देवता आते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनसे उनकी पूजा करते हैं। सब लोग अपने अपने यहाँ से ढेर सारा फूल लाते हैं, और भगवान को फूलों से तोप देते, ढक देते, इतना। और ब्रह्मा जी तो भाई, ब्रह्मा जी मुख हैं, तो देवताओं की तरफ से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सर्वात्म प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने की प्रार्थना की, वो काम आपने पूरा कर दिया, पूरी तरह यथोचित रूप से जैसा होना चाहिए था। धरती का उद्धार और दुष्टों का संहार आपने किया, कर दिया। और जितने साधु संत से धर्मस्थ स्थापित सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया कीर्तिश्चदिच्छु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः। कहा आपने
साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना भी कर दी, और ऐसी धर्म की स्थापना आपने की कि चारों तरफ संसार में उसकी कीर्ति फैल रही है। और आप वह जो लीला आपने की, उस लीला को सुना, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, सबके मन का मैल समाप्त हो रहा है। सर्वलोक मलापहा, सभी लोक में सभी के जो मल हैं समाप्त हो रहे हैं और सब आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आपने यह जो रूप धारण किया है भगवान श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर है। और यदुवंश में अवतार लेकर के आपने जगत के हित के लिए तमाम तरह पराक्रम, युद्ध किया और युद्ध की लीलाएं की, पराक्रम किया। और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सारी बात भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। कहा आप कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग आएगा तो इन्हीं सब लीलाओं का लोग श्रवण और कीर्तन करेंगे, और इनका श्रवण कीर्तन करने से, आपकी लीलाओं का को सुनने से और गाने से क्या होगा, बहुत ही आराम से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टैकल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, उनका अज्ञान समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा, और वो जो है आपको प्राप्त कर लेंगे, इस संसार सागर से पार हो जाएगा। और भगवान आपको आए हुए भगवान 125 वर्ष हो गए इस धरती पर लीला करते हुए। अब हम लोगों का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो छूट गया हो, आपने सब पूरा कर दिया, और कोई ऐसा कार्य नहीं जिसको पूरा करने के लिए आपको अब इस धरती पर लीला करने की जरूरत है। और आपकी ही इच्छा से ब्राह्मणों ने आपके कुल को श्राप दे दिया है, और आपका कुल नष्ट हो चुका है। ब्राह्मणों ने आपके कुल को श्राप दे दिया है। ब्राह्मण श्राप दे देते, पिछली कथा में आपने सुना कि ब्राह्मण श्राप देते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशजों को, उनको नाती पोतों को, कि जाओ, जिस मूसल को बांध करके तुम मेरा उपहास कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, इसी मूसल से तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। देखिए, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण मंत्र जपते हैं ना, और मंत्र जपते 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 उनकी जिह्वा में इतनी शक्ति हो जाती है, वो जो कहेंगे हो जाएगा, हो जाएगा। और परीक्षित को भी श्राप मिला था ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण देव तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, ध्यान में थे। उन्होंने सोचा, परीक्षित ने कि ड्रामा कर रहे, नाटक कर रहे, आंख बंद करके। सबसे बड़ी बात यही है संसार, जो ड्रामा करते हैं उनको लोग सच मान लेते हैं, जो सच करते हैं उनको लोग ड्रामा मान लेते हैं, क्योंकि लोगों को ड्रामा अच्छा लगता है, सच्चाई अच्छी नहीं लगती। तो ध्यान कर रहे थे, राजा परीक्षित गए, वो सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया, एक मरा हुआ सांप उठा के उन ब्राह्मण के गले में डाल दिया। अपमान किया राजा परीक्षित ने। और राजा परीक्षित जब चले गए तो उनके पुत्र को यह बात पता चली, उस ब्राह्मण देव को। उन्होंने जल लिया हाथ में, संकल्प किया कि जिस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में पहनाया, वही सांप आकर के आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को काट लेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ, वहां प्रेम कर दो। और सब आए, जरा इसको ठीक करा दे, इसको ठीक करा दे। अभी नहीं है, तो शायद लिखते होंगे कुछ, मेरे लिए चड्ढी ला देना।
तो क्या है, जो तपस्वी ब्राह्मण है इनसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि तपस्या करते हैं, इनका अपमान मत करिए। कभी भी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का अपमान मत करिए। अगर अपमान हुआ है तो क्षमा मांग लीजिए और जा करके उनसे क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो इतना तो निश्चित है कि कुल नष्ट होगा। तो कृष्ण भगवान के परिवार ने उन ब्राह्मण देवता का अपमान किया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस मूसल को लेकर के तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो, इसी मूसल से तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। और उन लोगों ने क्या किया? क्षमा तो मांगी नहीं, कृष्ण भगवान से छिपा भी गए। अच्छा, पाप करना उसके बाद छिपाना, ये बहस करना, नहीं 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 मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो और बड़ा पाप है। तो पाप किए कृष्ण भगवान के नाती पोते, फिर कृष्ण भगवान से छिपा भी गए, फिर उस मूसल को पीस करके समुद्र में डलवा दिया और उससे जो है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कृष्ण भगवान आपके परिवार को, और आपका परिवार तो नष्ट होने वाला ही है, नष्ट हो ही चुका है। इसलिए भगवान, हे वैकुंठनाथ, हे प्रभु, अगर आप उचित समझते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अब आप अपने परम धाम की तरफ चलिए। हम लोग लोकपाल हम लोग जो है बड़े दुखी हैं, हमारा कोई रक्षण करने वाला नहीं वहां पर। अब आप हमारी रक्षा करें, हमारा पालन पोषण करिए। ऐसा जो है ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते। अब भगवान बोले, भगवान से कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं, आप जैसा आदेश दे रहे हैं ना, वो सब मैं पहले से निश्चित कर चुका हूं, निश्चित कर चुका। आप जो कह रहे हैं मैं सोच चुका हूं, सोच चुका हूं, मैं करूंगा। मैं अब अपने परम धाम की तरफ जाऊंगा और आप लोगों का, देवताओं का, आप लोगों का, देवताओं का सारा कार्य भी मैंने पूरा कर दिया है। परंतु एक काम बाकी है, एक काम बाकी है। यह जो यदुवंशी हैं, हमारे वंश के जो लोग हैं, बल में, वीरता में, शूरता में, धन में उन्मत्त हो चुके। इनको अपने धन का, अपने बल का, अपनी वीरता का, अपने युद्ध कौशल का बड़ा अहंकार हो गया है। और इतना बड़ा अहंकार हो गया है कि ऐसा लगता है अब ये सारे संसार को खा लेंगे, ग्रस लेंगे, नष्ट कर देंगे। मैंने इनको रोक रखा है, जैसे डैम बनाया जाता है, जैसे बांध बनता है ना, या जैसे समुद्र है ना, जब तट पर आकर के उसकी लहरें रुक जाती है, वैसे मैं तट बन गया हूं, मैं बांध बन गया हूं और इनकी लहर को रोके हुए रोक रखा हूं कि ये संसार को नष्ट न करे। ये बहुत बड़ी चिंता है। और ये यदुवंशी, यदुनाम विपुलम कुलम, ये इतना लंबा यह कुल हो गया है और ये बड़े घमंडी हो गए। अगर इनका नाश किए बिना मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद ये मर्यादा छोड़ देंगे और ये सारे लोग का संहार कर। देखिए कृष्ण भगवान जो है अपने ही कुल को नष्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भगवान को चिंता है यह संसार कैसे बचेगा। समाज हो, संस्था हो, अगर संसार के भलाई में कार्य नहीं करता, संसार की सुरक्षा में काम नहीं करता, संसार को संस्कार देने का काम नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? इसको नष्ट कर देना चाहिए। चाहे परिवार हो, चाहे कुल हो, चाहे संस्था हो, जो भी हो,
जब इतना अहंकार बढ़ जाए परिवार में, संस्था में, संस्था हो, समाज हो, परिवार हो, अगर ये हो जाए कि नहीं अब ये सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार नहीं चल रहे, उसमें अगर अहंकार आने लगे तो क्या करना चाहिए? संस्था को नष्ट कर देना चाहिए, संस्था छोड़ देनी चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए। अगर परिवार हिंदू धर्म के रास्ते पर नहीं चलता, अगर परिवार सनातन परंपरा के अनुसार नहीं चलता, तो ये समझिए वह परिवार, वह संस्था, वह समाज क्या करेगा? इस संसार को नष्ट करने का काम करेगा और समाज में बीज जहर बोएगा। तो अच्छा है इसको समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये कहां से? एकदम कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए। हम तो बहुत कहते हैं ना, हम कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है अपने परिवार को ही नष्ट करने की? है किसी की हिम्मत? नहीं। इसलिए नहीं कि हम मोह और माया में इतना ज्यादा फंस गए हैं, हमारा बच्चा गलती भी करे रहे तो हम नहीं बोलते, हम कहते नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको और दुलार करते हैं। चोरी बेईमानी करके लाए तो कहते हैं नहीं बहुत कमाता है। पहले क्या था, अगर बेटा चोर निकल जाए तो माँ बाप साथ छोड़ देते थे, घर से निकाल देते थे। और अब क्या है, नहीं क्या करूं, बेटा है, क्या करिए मत, नहीं जानते क्या होगा। कैंसर तो थोड़ा दर्द दे करके मारता है, परिवार के लोग, संस्था के लोग जो है कैंसर से ज्यादा दुख देंगे हमको आपको, इसलिए खत्म कर देना एकदम, जाओ खत्म, कोई संबंध नहीं। चोरी करते हो बेटा, तुम चोरी करते हो, नहीं आज से खत्म, मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बेटा चोरी भी करे, बेईमानी भी करे, हम बहुत महान है मेरा बेटा, बड़ा अच्छा पैसा कमाता है। सबकी हिम्मत नहीं है कृष्ण भगवान की तरह खड़े हो जाए कि नहीं मेरा परिवार अब घमंडी हो गया, इसको अगर समाप्त किए बिना चला जाऊंगा तो यह संसार नष्ट कर देगा, इसलिए संसार में जहर रख देंगे ये लोग, इसलिए इनको समाप्त करके जाना है। कहा ब्रह्मा जी, मैं जानता हूं ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया हमारे परिवार को, और इस हमारे परिवार, हमारे वंश का नाश शुरू हो चुका है। नाश शुरू होने से पहले क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार में, क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन का अहंकार, ताकत का अहंकार, बल का अहंकार, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हुई, संतों का, समाज का अपमान करना शुरू किए, इसका मतलब नाश शुरू हो गया। तो वही कहते हैं कि मेरे परिवार का नाश तो अब शुरू हो गया है, अब इनका अंत हो जाएगा तब मैं अपने लोक को जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा लोक को, अपने लोक को? आपके लोक से होते हुए जाऊंगा, ब्रह्म लोक आऊंगा, शिव लोक आऊंगा, विष्णु लोक आऊंगा, तब मैं अपने लोक को जाऊंगा, मिलते हुए जाऊंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, जब ऐसा सारे संसार के अधिपति, सारे संसार के मालिक, सारे संसार के राजा, लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कहा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने ब्रह्मलोक को चले। और जैसे ही ब्रह्मा जी गए, सब देवता लोग गए, तो क्या हुआ, अब द्वारिकापुरी में अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े उत्पात होने लगे, झगड़े होने लगे जगह जगह आपस। भाई अहंकारी परिवार में जो अहंकारी होते हैं क्या करते हैं, अपने ही परिवार को नष्ट करने के लिए अपने ही परिवार के अंदर झगड़े शुरू कर देते हैं, अपने बहन की निंदा, अपने भाई की निंदा, अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देख के जलना, यही सब शुरू होता है, यही सब शुरू होता है। तो अब उत्पात शुरू हो गए, शुरू हो गए। अब बच्चे आपस में लड़ने लगे, अहंकारी थे ना, लड़ने लगे। अब जो बड़े बूढ़े थे
वो बेचारे क्या किए, वो भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण को यह सारी बात कही। जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश के, अच्छा यहाँ यूरोप में एक बड़ी अजीब बात देखता हूं मैं, जो बूढ़ा हो गया उसको बेकार समझने लगते हैं और पुरानी चीजों को औदर वेत्स ऐसा करके अपमान करते हैं। और जबकि पुराना ज्ञान ही, पुराना नियम ही जीवन को चलाता है। नया नियम, नया जो ज्ञान आजकल आ रहा है ना, तो जानते क्या है, लोग नंगे होकर के घूम रहे हैं, ये नया ज्ञान। जैसा इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, कुछ 100 बरस लोग पहले लोग नंगे रहते थे, कुछ नहीं रहता था उनके पास खाने पहनने को। तो अब तो सब कुछ होते हुए भी लोग नंगे घूम रहे। तो ये उसको कहते हैं ये नया नया वेद है और औदर वेद्स को अपमान करते हैं। जबकि पुराना नियम ही, पुराना कानून ही कुछ बचाता है, कुछ बनाता है, कुछ चलाता है। और नया कानून तो केवल नष्ट करता है, जिसको हम बड़ा वो करते हैं। देखिए जो बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े समाज, धर्म और परिवार की चिंता करते हैं। और जो नए होते हैं ना, आज तो हालात ऐसी हो गई, अब भाई भाई के बच्चे जो है आपस में पहचानते तक नहीं, लोग अपनी फुआ तक को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो लोग जिस परिवार के लिए हम मरते हैं ना, क्लाइन केंद्र, अख्तर क्लाइन केंद्र, वो हमारा नाम तक नहीं जानेंगे। क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसलिए चिंता होती। अपने आजा पुरखा का नाम तक नहीं जानते और संपत्ति लिए बैठे आजा पुरखा की, तो चिंता होती है ये क्या हो रहा है। तो ऐसे तो बड़े बूढ़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और बड़े बूढ़े ही इस समाज, इस देश, इस परिवार को बचाते हैं। और अब तो लोग बड़े बूढ़े के पास जाते ही नहीं, अब तो कहाँ जाते हैं, चलो सिखियातर के पास जाए, मसखा प्लग वेयर के पास जाओ। अरे परिवार में बड़े बूढ़े हैं, उनसे बढ़िया सलाह कोई दे नहीं सकता। इसलिए पहले उनकी सलाह लीजिए और उनको समझने की कोशिश करिए वो क्या कह रहे हैं, उनके जीवन का अनुभव लीजिए। तो वो सभी आए कृष्ण भगवान के पास और ये बात कही। कृष्ण भगवान ने सबको प्रणाम किया, कहा आप मेरे बड़े हैं, बताइए। मैं कृष्ण भगवान कहते हैं मैं जिधर देखता हूं उधर अपशकुन हो रहा है पूरे द्वारिका में, और उत्पात हो रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है और ब्राह्मणों का श्राप टाला नहीं जा सकता। ये तो कुछ न कुछ तो होगा ही, नष्ट तो होगा ही। जो ब्राह्मणों ने क्या, बहुत कठिन, ब्राह्मणों का श्राप बहुत कठिन है, इसको टाला नहीं जा सकता। हाँ मेरा एक विचार है, अगर आप लोग माने तो हम लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अगर हम इस सोचते हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा हो और हम जिंदा रहें, तो हमें अब यह द्वारिका छोड़ देनी चाहिए और देर नहीं करना चाहिए। तो अब कहाँ जाना चाहिए? कहा देखिए हमारे कुल ने तो बड़ा पाप कर दिया, अपमान करके सबका। तो एक काम करिए, अब चला जाए प्रभास क्षेत्र में। कहा प्रभास क्षेत्र जो है यह बहुत ही पवित्र है, शास्त्र इसके गीत गाते हैं और बड़ी महिमा है इसकी। कहा प्रभास क्षेत्र में वहां पर जाकर के चंद्रमा को जो श्राप मिला था, चंद्रमा को एक बार श्राप दे दिया था। किसने? दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें जो है राज्य क्षमा।
राज्य क्षमा एक बीमारी है, उस बीमारी को राज्य क्षमा कहते हैं, जिसे टीबीसी कहते हैं। वो कीड़े सब खा जाते हैं ना, सब खा जाते हैं, उसे टीबीसी यहाँ कहते हैं हम लोग। तो कहा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, और श्राप किस लिए दे दिया? दक्ष की कुल 84 पुत्रियां थी और 27 का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया। और चंद्रमा क्या करता था, रोहिणी को तो बहुत प्यार करता था, और जो 26 रानियां थी, नक्षत्र थे, उनका सम्मान नहीं करता था। वो जाकर के अपने पिताजी के पास गई, शिकायत लगाई, और जब शिकायत लगाई तो दक्ष जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जो है भेदभाव करते हो, जाओ तुम्हें जो टीबीसी हो जाए, राज्य क्षमा हो जाए, बीमारी लग जाए। तो वह भी प्रभास क्षेत्र में आया और वहां स्नान किया, और उसका जो है यह जो टीबीसी का रोग समाप्त हो गया। आप जानते हो जिसको सोमनाथ कहते हैं, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, यह चंद्रमा का बनाया हुआ सोमनाथ मंदिर, जिसे बहुत बार मुस्लिम लुटेरे ने लूटा। जो मुस्लिम लुटेरे आते थे अरब की तरफ से भारत में, वहां अरब में कुछ होता नहीं था, खाना पीना था नहीं कुछ, तो चोरी करते थे। तो आकर के कहाँ चोरी करेंगे, जहां माल होगा वही ना चोरी करेंगे। तो चोरी करते करते गुजरात पहुंच गए और मंदिर को बहुत बार लूटा, चोरी किया, तोड़ दिया मंदिर को। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो फिर से बड़ा मंदिर वहां बना, पुनः उसी जगह जैसे राम मंदिर बना। तो सोमनाथ का वहीं पर, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा ने स्नान किया और उसकी बीमारी समाप्त हो गई, और शंकर भगवान की पूजा की। चलो हम लोग चलते हैं प्रभास क्षेत्र, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे। हो सकता है ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया है वो समाप्त हो जाए, पाप कट जाए। चलो हम लोग भी प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां स्नान करेंगे। और क्या करेंगे, देवताओं का पितरों का तर्पण करेंगे। पितृ तर्पण से बार बार कहता हूँ, लोग डरते हैं, लेकिन और लोग बड़ा कभी कभी तो बड़ी चिंता हो जाती है। जो अधकचरे ज्ञानी आ जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। उन राहु केतु कहता हूं मैं, ये सब राहु केतु है सनातन धर्म के, जो बिना मतलब का ज्ञान बखारते रहते हैं। उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, और उनको जो पढ़ाते हो तो महाराहु केतु होते, क्योंकि वो भी कुछ जानते नहीं, बस ऐसे कुछ भी, चलो कुछ ड्रामा हो जाए धर्म के नाम पर कर लेते। एक सज्जन को मैं कहा आप जनेऊ पहन लीजिए, आप जनेऊ धारण करिए, एक जो पवित्र आपकी परंपरा में है, आपकी कुल की परंपरा में है, आपका भला होगा। और कोई शुभ मुहूर्त देख करके यज्ञ पवित्र धारण किया करिए। तो क्या किए महाराज, एक दिन आए, कहे महाराज जनेऊ हो गया। उनका मुहूर्त दिखाए थे, कहाँ वो विद्वान आए थे भारत से, और उन्होंने जो है मुझे मेरा जनेऊ कर दिया। अब देखिए, ऐसे ही सब कोई कहीं से आ जाए तो हम विद्वान मान लेंगे। उन्होंने क्या किया, चतुर्मास में उनका यज्ञ पवित्र करा दिया, चतुर्मास में। और चतुर्मास में जो यज्ञ पवित्र धारण करता है उसके लिए बहुत ही अशुभ होता है। और महाराज चतुर्मास में, ये जो जुलाई से नवंबर तक का महीना होता है, इसे चतुर्मास कहते, इसमें यज्ञ पवित्र नहीं होते। तो ऐसे बस कहा सभी महीने पवित्र हैं, हम कहा तो सभी कुछ पवित्र है, तो जनेऊ धारण करने की क्या जरूरत। तो महाराज तो उनका जीवन नष्ट कर दिया। इसलिए अधकचरे ज्ञान से, आधा पढ़े हुए डॉक्टर से हम ऑपरेशन थोड़ी कराते, जो पूरा पढ़े उससे ऑपरेशन कराते भैया। नहीं, जीवन नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में ही। तो
ये आते हैं कहते हैं हाँ कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तर्पण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत पढ़िए, भगवान ने क्या कहा? कहा प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, देवता और पितृ लोगों का तर्पण करेंगे, बिना तर्पण किए दुख से उद्धार नहीं होगा। कहा तर्पण करेंगे, और तर्पण करने से क्या होगा? जो श्राप है समाप्त हो जाएगा, जो हमारे परिवार से गलतियां हो गई, पाप हो गया है, समाप्त हो जाएगा। और क्या करेंगे? अच्छे गुणवान ब्राह्मण खोजेंगे, गुणवान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन, बहुत अच्छी बात कहते हैं। मैं तो पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भगवान के अंदर कितना कर्मकांड के पर कितना विश्वास था। कहा ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा के साथ जितना हो सकेगा बड़ी बड़ी दान और दक्षिणा देंगे, और इस प्रकार हम लोगों का संकट कट जाएगा। भाई परिवार पर संकट आए, देव पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कुछ अपनी श्रद्धा से जो हो सके उनको दान करिए, दान दीजिए। इससे तमाम तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान खुद कहते हैं और करते भी। और कहा ऐसा करेंगे तो इस सारे संकटों से हम पार हो जाएंगे। कैसे पार हो जाएंगे? वृजिनानि तरे श्यामो दानै नौभिरिवार्णवम्। कैसे दान, कैसे पार हो जाएंगे? कहा दान देने से ऐसे ही पार हो जाएंगे जैसे समुद्र पर कोई जहाज लेकर के पार हो जाता है। समुद्र को लोग पानी वाला जहाज लेके शिप लेके पार हो जाते हैं, वैसे ही ये दान, ये दक्षिणा, ये तर्पण, ये ब्राह्मण भोजन, ये जहाज बन जाएंगे। और यह जो दुख, जो श्राप, जो पाप हो गया है हम लोगों से, यह जो है यह समुद्र, हम उस तरफ चले जाएंगे, यह पाप ताप श्राप सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा कृष्ण भगवान ने अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से कहा। एवं भगवता अधिष्ठा यादवा कुलनंदन गंतुम कृत ध्यस्तीर्थ स्यंदनान युजनान। एवं भगवता अधिष्ठा यादवा कुलनंदन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब कुलनंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सभी यदुवंश के लोग जो थे ना, यह निश्चय कर लिया कि हमें प्रभास क्षेत्र जाना है और अपने अपने रथों की तैयारी करने लगे।